I'll tell you that. You're not like that. Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown. Call your workplace. तो देखो लॉन्डो, आजकल हर दूसरी बाहर की कंट्री का बंदा हमें पजी और स्मेल्स लाइक करी इंडियन बोल के जाता है, और तो और यू डर्टी ब्लडी ब्राउन इंडियंस कहके ट्रोल करते हैं हमारे स्किन कलर के ऊपर, हमारी हाइट के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारे ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। और स्मेल्स की तो क्या ही कहने, करियो जैसी बदबू आती है ऐसे कहते हैं हमें। पर ऐसा क्यों, आखिर इतना रेसिज्म हमारे अगेंस्ट ही क्यों? अब देखो लॉन्डन को गाली देने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसके थोड़े बहुत तो जिम्मेदार हम लोग भी हैं। मैं तो कहूंगा थोड़े बहुत भी क्यों, भैंचोद पूरे के पूरे जिम्मेदार हम लोग हैं। पर्सनल हाइजीन स्किन केयर करने वालों को यहाँ पे मीठा चक्का हिजड़ा बोल देते हैं। सनस्क्रीन लगा रहा है भाई, चूड़िया पहन ले, फेस वॉश कर रहा है, लेटरिन का साबुन ले, मुंह पे घिसड़ ले। हम तो लेटरिन के साबुन से ही मुंह धोते हैं भाई, हमें तो कुछ नहीं होता। परफ्यूम और डिओड्रेंट तो ऐसी चीजें की शादी विवाह पे त्योहारों पे निकलेंगे बस। हमारे घर में भी ऐसा कहा जाता है, जिम जा रहा है साले, क्यों जा रहा है, मोटा हो जाएगा, ये वो प्लांट मेरा जवानी छा रही है ज्यादा। और भाई प्रोटीन पाउडर ले भाई, घी खाने से बने भाई बॉडी। और भाई हमारी सोच वो तो भाई आए हाय, तुम एक बार यहाँ की सड़कों में लड़की से बात तो करके दिखाओ, आए उसके बाद जो होगा ना, पता नहीं कहां से 4 बेरोजगार लौंडे आएंगे, फिर एक दूसरे की थूत देख के कहेंगे देख रहा भाई कलयुग आ गया, गेंडू जनरेशन है, सारी की सारी लड़कियों से बात कर रहे हैं, हमने तो आज तक जीवन में नहीं। पर भाई मैं तो ये पूछा था बाबा बल का चौक कहाँ पड़े। और भाई हम लोगों का रेसिज्म वो तो हमने भाईचारे की तरह हमेशा टॉप पे रख रखा है। बाहर वालों को क्या कहें यार, हम बाहर वालों को क्या कहें जब हम एक दूसरे के सगे नहीं है। अरे वो मुल्ले खटुए लस्सी आटे की बोरी यस्सु बिहारी ब्लैक करोल बाकी हसगुल्ले लंबू साले सुअर मोटे माँ की चूत तेरी। किसी बाहर वाले को बोलने से पहले एक बार हमें अपनी खुद की गिरबान में झांक लेना चाहिए। पहले हम खुद एक दूसरे को धर्म, जात, स्किन कलर, हाइट, बॉडी टाइप इन सबके बेसिस पे जज करते हैं और रेसिस्ट कमेंट पास करते हैं। देखो भाई हमें ये समझना होगा कि आग वहीं लगती है जहाँ पे चिंगारी होती है। और एक तो भाई हम इतने अव्वल नंबर की यहाँ पर है ना, हमें यापिंग इतनी बढ़िया आती है ना, क्या बोले। एक तो वो लोग हमारे बारे में ये सोच रहे होते हैं कि हम उतने में आग में घी डालने का काम करते हैं। इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे हगने चले जाएंगे आराम से। तुमने वो वाली रील तो देखी होगी जिसमें पूछा जाता है कि विच कंट्री हैज वर्स्ट जेनेटिक्स। उसमें कोई बाहर की कंट्री का बंदा तो कुछ नहीं कहेगा, अपने देश का नाम भी नहीं बोलेगा, ना तो किसी और देश का नाम लेगा। लेकिन भैया हम पहुंच जाएंगे लोटा कटोरा लेके, भैया इंडिया विच कंट्री हैज द मोस्ट स्टूपिड पॉपुलेशन, तो वहां पे भी हम भाई इंडिया अगेन। फिर वही भाई कोई भी बाहर का बंदा कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन भैया हमारी गांड में तो खुजल में चाहिए। चलो इतने से तो कुछ नहीं, लेकिन बात वहां पे तब खराब होती है जब वहां पे एक रील आती है कि सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वहां पे लोग अपनी अपनी कंट्री के नाम लिख रहे, कोई भी चूतिया से चूतिया कंट्री वाली भी भाई अपने कंट्री का नाम लिख रहे, लेकिन हम भैया नहीं यार, लौंडे जापान और रसिया, और भैया लड़कियां कोरिया। अच्छा भाई चलो फटाफट अपने कान के नीचे 4-4 चाटे लगा। देखो भाई कितने भी जेनेटिक्स बेकार हो या सही हो, ठीक है, कितने भी चूतिया हो या ना हो, एक कंट्री उसके नागरिक के लिए बेस्ट होती है हमेशा। बाकी रही बात अगर हमें कुछ चीजें खराब है तो उसे हमें सुधारनी है, सीधी सी बात है वो। पर भाई चुप रह के अपना फॉल्ट आके हमें इंटरनेट पे नहीं बताना है, सीधी सी बात है। अगर कुछ चीजें खराब है तो वो ठीक होंगी, ठीक है भाई, जेनेटिक्स खराब है तो उसे ठीक करेंगे, ठीक है, चूतिया है तो वो ठीक होंगे, कोई भी खराब चीज है तो वो ठीक होगी। बट अपने आप को जो है सोशल मीडिया पे आके सेल्फ अब्यूज करना बंद कर दो। हमारी इन्हीं कमेंटों में रंडी रोना करने की हरकतों की वजह से हमारी इमेज ऐसी बन चुकी है मार्केट में। अपना फॉल्ट अपने मुंह से खुद ही बता रहे हैं, फिर सोचते हैं वो लोग हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, क्यों गरीब आखिर क्यों कहा जा रहा है, हमें इतनी सारी चीजें क्यों कहा जा रही है। आधे से ज्यादा लोग तो इंटरनेट पे देखा देखी में कर रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि इंटरनेट सभी के पास इंटरनेट है आज की दुनिया में, और वो सब ये देख रहे हैं। और फिर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो भैया फिर तो इमेज ही वैसी बनेगी तुम्हारी। एक छोटी सी चीज है, जस्ट अवॉइड भाई, जस्ट अवॉइड करो उन्हें। कोई भी चीज हमें सोशल मीडिया पे कोप नहीं करनी है, क्योंकि जब अपनी घर की आवाज पड़ोस में जाती है तो बदनामी घर की होती है। अब देखो लॉन्डो, जो हमने ये बाहर के गोरे लोगों को अपना बाप बना रखा है ना, सुपीरियर मान रखा है अपने आप से, और वो लोग जो हमें टके के भाव नहीं पूछते फिर भी हम उनके पास जाके अपनी मरवाते हैं। यही कहने उस चीज के। साउथ कोरिया और बाहर की फॉरेन कंट्री जितनी भी है यहाँ पे सबसे ज्यादा हेट किया जाता है इंडियंस को, और साउथ कोरिया में तो किसी जगह पे इंडियंस को बैन भी है, लेकिन तब भी हम वहाँ पे जाके अपनी मरवाएंगे, वहाँ पे माइग्रेट होंगे, के पॉप को सपोर्ट करेंगे हद से ज्यादा भाई, जैसे कि पापा होंगे हमारे। सेल्फ रिस्पेक्ट वो क्या चीज है, वो तो लंड है, इग्नोर होगी। ये विराट कोहली या फिर कोई भी बॉलीवुड का हीरो ले लो या फिर कोई भी यूट्यूबर ले लो, अगर वो किसी भी कंट्री में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे के लोगों को घंटा फर्क नहीं होता क्या चल रहा है, सबको वहाँ पे अपने काम से काम होता है। लेकिन कोई भी बाहर का सेलेब यहाँ आ जाए, अरे सेलेब छोड़ो यार, कोई भी गोरा इंसान यहाँ पे आ जाए, भैंचो ऐसे पागल हो जाएंगे जैसे पता नहीं क्या देख लिया। स्कूलों में आज भी ये पूछा जाता है कि भैया कुतुब मीनार चलोगे, कहाँ चलोगे, तो बच्चे कहते हैं भैया कुतुब मीनार। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों को देखना है, सेल्फी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, लोड़ा लसन पता नहीं क्या क्या। हालांकि उनको उनके देश में कोई कुत्ता भी न पूछ रहा हो, फिर भी भैया यहाँ तो भैया सेल्फी है, भगवान है हमारा। MC स्टैन, छपरी, KSI, हैस्टैटिक, मिस्टर बीस, रिच, चैलेंजर, फुकरा इंसान, साला कॉपी, पीट द लेजेंड, पुनीत द लंड। और भैया इंडियन लड़कियां वो तो भैया K-pop, BTS, हेनरी कैविल, जैन मलिक, इन सबको देखकर कभी बावड़ी से हो जा रही है, बाउंड्री सेट करती है भैया कि लौंडा ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वरना किसी को जूती की भाव ना दूं, इनकी गली का कुत्ता भाव ना देने। पर भैया एटीट्यूड, बेकार से बेकार शकल वाली लड़की को भी, लो से लो IQ वाली लड़की को भी आजकल बंदा चाहिए 6 फीट प्लस, जॉ लाइन, ये वो, लौड़ा लस्तन, बैंक बैलेंस, हर देखो इसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है। जो हमारे वहाँ के लौंडों की मेंटेलिटी है ना कि भाई लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस खत्म। इसने हमारे लौड़े लगा रखे और उनके भाव बढ़ा रखे। तो भैया एंड में कंक्लूजन ये कि चुप रहो, इंप्रूव करो और आगे बढ़ो, प्रोडक्टिव करो, पॉजिटिव सोचो और अवॉइड करो। और देखो बाकी कुछ चीजें जैसे मर्डर, साफ सफाई, साइबर बुलिंग और स्कैमर्स, क्राइम रेट, तो देखा कहीं ना कहीं वो तो हर देश में होता है। 150 करोड़ की आबादी हमारे देश की, तो भाई होगा ही वो। और ये जो अमेरिका साफ सफाई और क्राइम रेट की बात कर रहा था यार, ये तो ना ही कहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यार लौंडे देखो उसकी बारे में तो तुम्हें भी पता है, मेरे को पता है और सबको पता है। तो बस भाई उम्मीद करता हूँ तुम्हारी ये सारी बातें भेजे में घुसी होगी और आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। तो देखो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और कमेंट करो यार भाई, कमेंट पे पढ़ता हूँ तुम्हारे यार, प्लीज वो कर दिया करो। तो बस यार मैं भी जाता हूँ, मेरे को बहुत तेज मुंह लगी, बहुत देर से रोक रखी है मैंने, ठीक है, तो भाई यार माफ करो मुझे भाई, बाय।
बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनके पास में आ जाती हूँ, उनको मैं घर से उठा के ले जाती हूँ। खबरदार मोबाइल इस्तेमाल किया, मोबाइल मामा पापा को वापस दो।